84 डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ में 16 साल की नाबालिग छात्रा के जहर खाकर जान देने के मामले में दूसरे दिन गुरुवार शाम को समझौता हो गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार और लोगों की मांगे मानी। पुलिस ने आरोपी समेत उसके परिवार और सहयोगी 12 लोगों को डिटेन किया है। छात्रा की ओर से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने वाली पीठ चौकी के एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और आरोपियों के घर के पट्टे की जांच की मांग मानने के बाद ही लोग धरने से उठे। मामले के अनुसार पीठ निवासी नाबालिग छात्रा ने 16 दिसंबर की शाम के समय जहर खाया। तबीयत खराब होने पर उसे पहले सीमलवाड़ा और फिर डूंगरपुर अस्पताल लेकर गए। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उदयपुर अस्पताल लेकर आया गया, जहां इलाज के दौरान 17 दिसंबर को छात्रा की मौत हो गई। इसके बाद से पीठ कस्बे में माहौल बिगड़ने लगा था। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने पीठ चौकी के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए बैठे। इसके बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी, घर पर बुलडोजर चलाने, मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर लोग आक्रोशित हुए। गुरुवार सुबह से ही जिले भर से सर्व समाज के लोग पीठ में इकट्ठे होने लगे। भारी पुलिस बल और तैनात कर दिया गया। आक्रोशित लोग एक बार आरोपियों के घरों पर जाने का भी प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। दोपहर को आईजी गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार पीठ पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार के साथ ही सर्व समाज के लोगों की बैठक हुई, जिसमें मांगों पर वार्ता चली। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई, लेकिन सरकार के नियमानुसार 11 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। वहीं छात्रा की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की भी मांग रखी। इस पर एसपी मनीष कुमार ने बताया एसआई मणिलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। वहीं सबसे प्रमुख आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अधिकारियों ने उनके घर के पट्टे की जांच के बाद गलत होने पर आगे की कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। एसपी ने बताया कि आरोपी जावेद, उसकी पत्नी, मां, बहन, भाई और पिता समेत सहयोग करने वाले 12 लोगों को डिटेन किया। मांगों पर सहमति के बाद लोग बाहर निकले और धरने पर सहमति की बात सामने आई है। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। एक प्रतिनिधि मंडल से और समाज के कुछ वरिष्ठ नेताओं, प्रबुद्ध जनों से आज मेरे द्वारा एसपी साहब डूंगरपुर, कलेक्टर साहब डूंगरपुर, जनप्रतिनिधियों के साथ उनके साथ वार्ता की गई। उनकी जो भी मांगें थीं उन पर एक एक बिंदु पर डिटेल से वार्ता की गई। जिन पुलिसकर्मी ने जिसे ये जांच सौंपी गई थी और उसने समय पर कार्रवाई नहीं की, उसे एसपी साहब के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भी कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। 12 व्यक्तियों को पुलिस की हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। उसकी प्रक्रिया माननीय डीजे साहब के माध्यम से की जाती है। कलेक्टर साहब ने प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। मृतका जो बालिका है उसका भाई है, जो शायद ग्रेजुएट है। संविदा पे नौकरी भी स्थानीय स्तर पे दी जाएगी और उससे बेहतर भी कोई अवसर उनके लिए न केवल डूंगरपुर वरना आसपास के क्षेत्र में संभाग स्तर पे भी कहीं हो सकते हैं, तो उसका भी हम प्रयास करेंगे, ऐसा मैंने उन्हें आश्वासन दिया। आईजी साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब और वीडियोलॉज थे, जिनकी उपस्थिति में जनभावना के आधार पर उस पीड़ित बहन को न्याय मिले, उसके लिए हमने बातचीत की है। सरकार जो अपने विधि सम्मत जिस तरह का प्रतिकर दे सकती है, उस संबंध में हमारी सहमति बनी है। बाकी उसके खिलाफ जो अपराधी है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया है, जिनको डिटेन कर लिया गया है और विधि से क्रमबद्ध कार्रवाई करके दोषियों को सजा दिलाएंगे, ऐसा आश्वासन प्रशासन की ओर से मिला है।
जो प्रकरण में निष्पक्ष जांच होकर के इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको दंडित करने का पूरा उन्होंने आश्वासन दिलाया है। साथ ही दोषी जो कर्मचारी था, जो अधिकारी था, जो चौकी इंचार्ज था, जिसने उस पीड़िता के कंप्लेंट को गंभीरता से नहीं लिया, तो जिस वजह से ये घटना कारित हुई थी, उसको तत्काल प्रशासन ने निलंबित कर दिया है।